अब कोरोना वायरस के पीछे चीन का कितना हाथ है वो तो चीन ही जाने, लेकिन इस कोरोना वायरस के चक्कर में जहां चीन एक तरफ पूरी दुनिया से गाली खा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन को लगने वाला है एक बहुत बड़ा झटका। करीब 1000 बड़ी कंपनियां चीन को कहने वाली हैं टाटा बाय बाय, और ये आ सकती हैं भारत में। भारत इन कंपनियों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने भविष्य को संवारने के लिए हो सकती है। कौन सी है ये कंपनियां? इनके भारत आने से हमें और आपको यानी कि आम आदमी को क्या फायदा होगा, और कैसे भारत चीन से दुनिया की फैक्ट्री का टाइटल छीन खुद बन सकता है एक ग्लोबल फैक्ट्री। इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। एक रीसेंट इंटरव्यू में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि चीन की कमजोर ग्लोबल हैसियत भारत के लिए वरदान की तरह है, जिसके जरिए भारत और ज्यादा निवेश हासिल कर सकता है। चाइना से करीब 1000 कंपनियां बाहर निकलने की कोशिश में है। इन कंपनियों को लुभाने की रेस में सबसे आगे उत्तर प्रदेश लग रहा है। उत्तर प्रदेश में तो एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि चीन से जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां निकलने का मूड बना रही हैं, उन्हें भारत लाने की कोशिश करेगी। शायद इसीलिए बीते कुछ दिनों में भारत के कुछ राज्यों में लेबर लॉज में भी कई बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे कि निवेश लाया जा सके। निवेश आएगा तो रोजगार की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। इन शॉर्ट, जिस तरह की आजकल की स्थिति चल रही है, ऐसे में तो ये अंधेरे में एक दिया साबित होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अगले 3 साल के लिए लेबर लॉस के तमाम प्रावधानों को निलंबित कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कारखाने के मालिकों को जरूरत के हिसाब से लेबर रख सकेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसी 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये सब रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं एक लंबी राहत के आइडिया से किए गए हैं। इस पूरे खेल में अमेरिका का झुकाव भी भारत की तरफ दिख रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में कहा कि आने वाले वक्त में अमेरिका चीन से सभी रिश्ते तोड़ सकता है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि 2 बिल्लियों के झगड़े में रोटी बंदर ही खा जाता है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एक पावरफुल लॉबी समूह है जो कि भारत और अमेरिका के बीच आपसी निवेश को बढ़ाने के लिए काम करता है। इस समूह ने भी कहा है कि भारत ने बड़े पैमाने पर चीन को बेदखल करने की मुहिम शुरू कर दी है। जर्मनी ने भी चीन को वैश्विक महामारी फैलाने का आरोप लगाते हुए 130 बिलियन पाउंड का बिल भेजा है। अब कोशिश तो काफी चल रही है, देखते हैं कि कंपनियों को भारत लाने की कोशिश में कामयाबी मिलती है या नहीं। अब समझते हैं कि अगर ये एक तरह से सोने की मुर्गियां, मेरा मतलब है कि ये कंपनियां भारत आ जाती हैं, तो इससे फायदा क्या होने वाला है। वो 1000 बड़ी कंपनियां जो चीन से भागने का सोच रही हैं, उसमें से एक है जनरल मोटर्स। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने चीन में करीब 58,000 एम्प्लॉयज को हायर किया हुआ है, यानी कि 58,000 नौकरियां। सोचिए कि अगर ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ जाती तो कितनी नौकरियां ही नौकरियां हो जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर ये कंपनियां भारत में आ जाती हैं तो क्योंकि प्रोडक्ट भारत में ही बनेगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी और हमें कंपैरेटिवली सस्ते में मिलेगा। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि 2018 से 19 में भारत के कुल इंपोर्ट में से 13.69% चाइना से था, यानी कि 4.92 लाख करोड़ का। सोचिए, अगर ये प्रोडक्ट्स अब हम चीन से इंपोर्ट करने की जगह खुद भारत में ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो इससे कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। खैर, यहाँ हमें एक बात और समझना पड़ेगा कि कंपनियों का चीन से हटकर दूसरे देश में विस्थापित होना और खास करके भारत में आना, ये तुरंत तो हो नहीं जाएगा, इसमें वक्त लगेगा। ऐसे माहौल में जबकि ग्लोबल लेवल पर कंपनियों के कारोबार बुरी तरह से चरमरा गए हैं, उसमें पूरी सप्लाई चेन्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना इतना आसान काम नहीं होने वाला है। भारत के उतार चढ़ाव से भरे एफडीआई नियमों और असमान रेगुलेशंस की वजह से भी कंपनियां अपनी इकाइयां भारत लाने में हिचक रही हैं। आपको बता दूं कि चीन के खिलाफ गुस्से का फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि फिलहाल वियतनाम, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया और ताइवान को भी मिलता दिख रहा है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब भारत को बड़े और व्यापक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने चाहिए ताकि वो नई पैदा हुई अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।